दोस्तों, आज हम सुनेंगे गणेश जी की चमत्कारी खीर की कहानी। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक बार गणेश जी बैठे बैठे आराम कर रहे थे तो उन्होंने सोचा क्यों ना बालक बनकर पृथ्वी पर जाया जाए और अपने भक्तों की परीक्षा ली जाए। फिर गणेश जी एक बच्चे का रूप लेकर धरती पर आते हैं और एक चम्मच में दूध और चुटकी में चावल लेकर इधर उधर घूमने लगते हैं। कहने लगते हैं, कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। लेकिन कोई भी उन पर ध्यान नहीं देता, बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे कि इसकी भी कोई खीर बनेगी। वे लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव इसी तरह चक्कर लगाते हुए पुकारते रहे, पर कोई भी खीर बनाने के लिए तैयार नहीं था। जब गणेश जी इधर उधर घूम घूम कर आवाज लगा रहे थे तो वहीं शाम के समय एक बूढ़ी औरत अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तभी गणेश जी वहां से पुकारते हुए निकले कि कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। बूढ़ी औरत बहुत कोमल हृदय वाली स्त्री थी। उसने कहा, बेटा मैं तेरे लिए खीर बना देती हूँ। गणेश जी ने कहा, माई अपने घर से दूध और चावल डालने के लिए एक बर्तन ले आओ। बूढ़ी औरत एक छोटी सी पतीली लेकर आ गई। जब झोपड़ी से बाहर आई तो गणेश जी ने कहा, यह बर्तन छोटा है, अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ। बूढ़ी औरत ने सोचा, चलो बच्चे का मन रख लेती हूँ, और अंदर जाकर बड़ा पतीला लेकर बाहर आई तो उसमें उसने दूध और चावल डालकर खीर चढ़ा दी, पर वह बर्तन तो पूरा भर गया। तब बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा मेरे पास तो इतने ही बर्तन थे। बच्चा बोला, माई बड़े बर्तन पड़ोसियों से ले आओ। वह जो बर्तन अपने पड़ोसियों से लाई वह बर्तन भी सारे भर गए। जब उसने देखा कि खीर से पूरा पतीला भर गया है और सभी बर्तन भरे जा रहे हैं तो बूढ़ी औरत के आश्चर्य की सीमा ना रही। के बाद एक सारे बर्तन खीर से बढ़ते चले गए। गणेश भगवान ने बूढ़ी औरत से कहा, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो, मैं वापस आकर खाऊंगा। बूढ़ी औरत ने पूछा, मैं इतने खीर का क्या करूंगी? इस पर गणपति जी बोले, सारे गांव को दावत दे दो। बूढ़ी औरत ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद बच्चे का कहा मानकर वह पूरी नगरी में सबको खीर खाने का न्योता देने लगी। बूढ़ी औरत सबको कह के आई, आज मेरे घर खीर खाने आना, पर लोग उस पर हंस रहे थे, कह रहे थे, बुढ़िया खुद तो इतनी गरीब हैं और रोटी मांगती फिरती है। बुढ़िया के घर में खाने को दाना नहीं है और वह सारे गांव को खीर खाने की दावत दे रही है। सब हंसने लगे कि आज यह हमें खीर खिलाएगी। कुछ लोग बोले, चलो उसका मजाक बनाने ही चलेंगे। लोगों को कौतूहल हुआ और खीर की खुशबू से लोग खींचे चले आए। सारा गांव उस बूढ़ी औरत के घर पर इकट्ठा हो गया। जब पूरी औरत की बहू को दावत की बात मालूम हुई तो उसकी बहू ने सोचा कि पता नहीं मेरे लिए खीर बचेगी कि नहीं, तो उसने एक कटोरी में खीर डालकर कहा, जय हो गणेश जी महाराज, आपको भूख लगे। ऐसा कहकर उसने खीर खाना शुरू कर दिया। पूरे गांव को खाने की दावत देकर बूढ़ी औरत अपने घर वापस आ गई तो उसने देखा बालक वापस आ गया था। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा खीर तैयार है, भोग लगा लो। गणपति जी बोले, माँ भोग तो लग चुका है, मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है, मैं तृप्त हूँ, अब तू खा, अपने परिवार और गांव वालों को खिला। बूढ़ी औरत ने कहा, यह तो बहुत ज्यादा है, सबका पेट भर जाएगा, इसके बाद भी यह बच जाएगी, उस बच्ची खीर का मैं क्या करूंगी? इस पर गणेश जी बोले, उस बच्ची खीर को रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। और बूढ़ी औरत ने ऐसा ही किया। जब सारा गांव जी भरकर खा चुका तब भी ढेर सारी खीर बच गई। बूढ़ी औरत ने खीर के पात्रों को अपने घर के चारों कोने में रख दिया। सुबह उठकर उसने क्या देखा, पतीलों में खीर के स्थान पर हीरे, जवाहरात और मोती भर गए हैं। वह बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई, उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई और वो आराम से रहने लगी। उसने गणपति जी का एक भव्य मंदिर बनवाया और साथ ही एक बड़ा सा तालाब भी खुदवाया। इस तरह उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। उस जगह पर वार्षिक मेले लगने लगे। लोग गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर पूजा करके और मान्यताएं मानने के लिए आने लगे। गणेश जी सबकी मनोकामनाएं पूरी करें।
जिस तरह गणेश जी ने उस बूढ़ी औरत की सभी मनोकामनाएं पूरी करी, उसी तरह गणेश भगवान जी सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जिस तरह गणेश जी ने उस बूढ़ी औरत की सभी मनोकामनाएं पूरी करी, उसी तरह गणेश भगवान जी सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।